व्हाट इज़ मिक्सचर? मिक्सचर वो सब्सटेंस होते हैं जिसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस किसी भी रेशो में मिले होते हैं। सब्सटेंस केमिकली रिएक्ट नहीं करते, हर सब्सटेंस अपनी ओरिजिनल प्रॉपर्टी रिटेन रखता है। इसके 2 काइंड्स होते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर, हेटेरोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर जो एक साथ डिसॉल्व हो जाते हैं, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है इनकी। और जो हेटेरोजेनियस मिक्सचर होते हैं ये अलग अलग पार्ट्स में दिखते हैं और ये नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन में होते हैं। फॉर मोर बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट वीडियो, सब्सक्राइब टू द बायोकेम चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर इट। थैंक यू। वेट। वेट वो फोर्स होती है जो ग्रेविटी किसी ऑब्जेक्ट पे लगाते हैं। ग्रेविटी जो वेट होता है वो ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। जगह बदलने से वेट चेंज हो सकता है। जैसे कि अपना वेट अगर हम मेजर करें, अर्थ पे डिफरेंट होता है और मून पे डिफरेंट होता है, तो अर्थ पे ज़्यादा और मून पे कम होता है। इसकी जो एसआई यूनिट होती है वेट की वो न्यूटन होती है। हम इसे न्यूटन में कैलकुलेट करते हैं। वॉल्यूम किसी ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस लाइक सॉलिड, लिक्विड, गैस के द्वारा घेरी गई 3 डायमेंशनल स्पेस होती है। सिंपल वर्ड में अगर मैं बात करूं तो ऑब्जेक्ट कितनी जगह लेता है वो वॉल्यूम होता है। एग्जाम्पल के लिए बॉटल में पानी, बॉक्स के अंदर का स्पेस। तो इसकी जो एसआई यूनिट है वॉल्यूम की वो क्यूबिक मीटर होती है। डेंसिटी की सब्सटेंस का मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। मतलब कम वॉल्यूम में ज़्यादा मास, तो डेंसिटी भी ज़्यादा होगी। ज़्यादा वॉल्यूम में कम मास, डेंसिटी कम होती है। इसका फॉर्मूला P = m/v। इसको किलोग्राम मीटर पर क्यूब में मेजर करते हैं। टेम्परेचर। फॉर मोर बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट वीडियो, सब्सक्राइब टू द बायोकेम चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर इट। थैंक यू। टेम्परेचर मैटर की वो फिजिकल प्रॉपर्टी है जो बताती है कि ऑब्जेक्ट कितना हॉट होगा या ठंडा होगा, मीन्स कोल्ड होगा। तो टेम्परेचर का जो स्केल है वो सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन में हम मेजर करते हैं इसे। और इनके अगर रिलेशन की बात करें तो फ़ारेनहाइट = 9/5 सेल्सियस + 32। तो ये इसका फॉर्मूला है जिसे हम यूज़ करते हैं। फॉर मोर बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट वीडियो, सब्सक्राइब टू द बायोकेम चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर इट। थैंक यू। ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। कोई भी कंपाउंड हो, हमेशा सेम एलिमेंट हमेशा सेम रेशो में रहता है, चाहे इसका सोर्स कुछ भी हो। मतलब जैसे कि वाटर नदी का हो, बारिश का हो, समुद्र का हो, कहीं किसी भी कोई भी सोर्स हो, उसका वो रेशो कभी चेंज नहीं होता। तो इसकी डेफिनेशन ये है कि अ प्योर केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन द सेम एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर इन द सेम फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। अब इसका एग्जाम्पल लो, वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। हाइड्रोजन के 2 पार्टिकल होते हैं, ऑक्सीजन का। हाइड्रोजन का मास 1 होता है, ऑक्सीजन का मास 8 होता है। तो ये हमेशा कांस्टेंट ही रहता है। अगर हम इसके रीजन की बात करें तो एटम का जो मास होता है वो फिक्स होता है, इसीलिए कॉम्बिनेशन का रेशो भी फिक्स होता है। अगर रेशो चेंज हो गया तो कंपाउंड वाटर नहीं रहेगा। फॉर मोर बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट वीडियो, सब्सक्राइब टू द बायोकेम चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर इट। थैंक यू। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कहता है कि जब 2 एलिमेंट आपस में मिलकर एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाते हैं तो एक एलिमेंट का मास दूसरे एलिमेंट के फिक्स मास के साथ हमेशा सिंपल होल नंबर रेशो में होता है। इस मतलब सेम 2 एलिमेंट एक से ज़्यादा कंपाउंड हो सकते हैं, इनका जो मास रेशो होगा वो सिंपल नंबर्स में होता है, 1 2 3। नेचर कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्शन यूज़ नहीं करती। इस लॉ को जॉन डाल्टन ने 1803 में इसको प्रपोज किया था। और इसके एग्जाम्पल आप देख सकते हो, कार्बन और ऑक्सीजन के कंपाउंड। तो फर्स्ट एग्जाम्पल इसका यही है कि कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन की वैल्यू 12 ग्राम, ऑक्सीजन की 16 ग्राम। और आप इसका दूसरा अगर एग्जाम्पल देखोगे, कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें कार्बन 12 ग्राम है और ऑक्सीजन 32 ग्राम है। तो फिक्स्ड मास जो है कार्बन का वो 12 ग्राम है और ऑक्सीजन मासेस का रेशो। फॉर मोर बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट वीडियो, सब्सक्राइब टू द बायोकेम चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर इट। थैंक यू। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन।
लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन कहता है कि जब दो डिफरेंट एलिमेंट अलग अलग एक ही थर्ड एलिमेंट के फिक्स्ड मास के साथ कंबाइन करते हैं तो उन दोनों एलिमेंट का मास रेशो या तो सेम होता है या फिर उनके आपस में बने कंपाउंड के मास रेशो के सिंपल मल्टीपल होता है। मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ। ए, बी और सी, मेरे पास 3 एलिमेंट है। ए और बी अलग अलग सी के साथ रिएक्ट करते हैं। जब ए और बी आपस में रिएक्ट करते हैं उनका मास रेशो या तो सिंपल मल्टीप्लाई होता है, मतलब नेचर हर जगह सिंपल रूल फॉलो करती है। इसके एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ। जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल वाटर, तो हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन के 16 मॉलिक्यूल, इनका रेशो जो होगा वो 1:8 होगा। ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन इज इक्वल अमोनिया, तो इसमें हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन इज इक्वल अमोनिया, तो हाइड्रोजन के 3 पार्टिकल और नाइट्रोजन के 14 पार्टिकल, तो इनका जो रेशो होगा 3:14 होगा। और ऑक्सीजन, अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये मिलकर नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाएंगे, तो इनका जो रेशो होगा वो 16:14 होगा, इज इक्वल 8:7, यानी कि ये रेशो पहले के रेशो का सिंपल रिलेशन दिखाता है। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल। For more biology and chemistry concept video, subscribe to the Biochem channel, like the video and share it. Thank you. तो हम बात करते हैं अवोगैड्रो लॉ की। अवोगैड्रो लॉ कहता है कि सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर पर इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट गैस में मॉलिक्यूल की जो वैल्यू होगी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो इक्वल होते हैं। लेट्स सपोज सेम टेम्परेचर, सेम प्रेशर और सेम वॉल्यूम इज इक्वल टू सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। इस लॉ को एमिडियो एवोगैड्रो ने 1811 में प्रपोज किया था। तो उन्हें एक्सप्लेनेशन, सिंपल इजी एक्सप्लेनेशन देने के लिए, अगर टेम्परेचर सेम हो, प्रेशर सेम हो, गैस का वॉल्यूम सेम हो, तो चाहे गैस कोई भी हो, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सब में मॉलिक्यूल की काउंटिंग सेम ही होगी। For more biology and chemistry concept video, subscribe to the Biochem channel, like the video and share it. Thank you. डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, तो आज हम इसकी बात करेंगे। 1808 में डाल्टन ने एक न्यू कॉन्सेप्ट दिया, केमिकल कॉन्सेप्ट, फिलॉसफी, उन्होंने पब्लिश की, जिसमें उन्होंने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी प्रपोज की। तो उन्होंने कुछ पोस्टुलेट्स दिए, तो उन पोस्टुलेट को डिस्कस करते हैं। तो उन्होंने पहला पोस्टुलेट दिया, मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजिबल एटम। हर चीज़ मतलब मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं, जिसे एटम कहते हैं। डाल्टन के अकॉर्डिंग एटम इंडिविजिबल, तोड़े नहीं जा सकते हैं। उन्होंने सेकेंड पोस्टुलेट दिया, एक ही एलिमेंट के सब एटम्स सेम मास के होते हैं, सेम प्रॉपर्टीज दिखाते हैं। डिफरेंट एलिमेंट का एटम अलग मास, अलग प्रॉपर्टीज होते हैं। एग्जाम्पल के लिए हाइड्रोजन के सब एटम सेम होते हैं और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम अलग अलग होते हैं। थर्ड, कंपाउंड आर फॉर्म्ड बाय फिक्स्ड रेशो ऑफ एटम। जब डिफरेंट एलिमेंट का एटम कंबाइन करते हैं तो वो हमेशा फिक्स्ड रेशो में कंबाइन करते हैं। एग्जाम्पल के लिए वाटर, तो वाटर में 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल होते हैं, 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होता है, लेकिन फिक्स्ड रेशो होता है। ये पॉइंट लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को एक्सप्लेन करता है। फोर्थ, केमिकल रिएक्शन में एटम सिर्फ रीअरेंज होते हैं। एटम ना तो क्रिएट होते हैं ना डिस्ट्रॉय होते हैं, मतलब रिएक्शन से पहले एटम और रिएक्शन के बाद भी वही एटम रहता है। ये पॉइंट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सपोर्ट करता है। तो अब इनके इम्पोर्टेंस की बात करते हैं, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की। तो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी का ये बेस है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को एक्सप्लेन करता है और मैटर की स्ट्रक्चर को समझाने में हेल्प करता है। For more biology and chemistry concept video, subscribe to the Biochem channel, like the video and share it. Thank you.